ISO certified SRV Vikrant classes. नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल SRV विक्रांत क्लासेस में स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, सिटिंग अरेंजमेंट का जो पहला टाइप था वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आज सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप में हमें क्या बताना है? सेकंड टाइप में आज हमें बताना है कि जो दो लाइन में दोनों साइड बैठते हैं व्यक्ति, जैसे कि 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति 5 व्यक्ति एक फर्स्ट वाली लाइन में बैठेंगे और 5 व्यक्ति जो है वो सेकंड वाली लाइन में बैठेंगे। तो हमें आज ये वाले क्वेश्चन करना है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा और आप क्वेश्चन को देखिए और पढ़िए, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 6 व्यक्ति हैं। कितने हैं? 6 व्यक्ति हैं। एक बार फिर से नोट कर लीजिए, ए बी सी डी ई और एफ बोला है। क्वेश्चन आपके सामने होगा। 6 व्यक्ति हैं, वो भी कितनी पंक्ति में? 2 पंक्ति में बैठे हैं। तो मतलब 2 पंक्ति में बैठे हैं। नीचे लिखा है 3 लोग बैठे हैं। देखो, अब जल्दी जल्दी पढ़ना है। अगर धीरे धीरे पढ़ोगे, क्वेश्चन हमने बोला था कि कल कैसे जल्दी सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन को एक बार पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लेना है, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो कहीं समस्या ना आए। तो हमने बोला 6 व्यक्ति हैं, हमने 3 लाइनें बना ली। 3 लाइनों में 3 लोग बैठेंगे, तो हमने 3 को यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, एक फर्स्ट लाइन में 3 बैठेंगे, फर्स्ट लाइन में, सेकंड वाली लाइन में 3 बैठेंगे, लेकिन जस्ट इनका मुख जो है वो आपस में एक दूसरे की तरफ है। ठीक है, इसके बाद में लिखा है ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, मतलब ई का जो प्लेस वैल्यू यहाँ नहीं आएगा, ई यहाँ नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। तो ई यहाँ और यहाँ 2 है, तो हम कहीं भी रख सकते हैं ई को, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं भी हमें ये नहीं दिया है कि ए का मुख उत्तर की तरफ है या डी का मुख दक्षिण की तरफ, ऐसा कुछ कहा नहीं है। अगर ये कहा होता तो हमें रुकना पड़ता, उसके बाद देखना पड़ता। तो हमसे कहा है कि ई यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। चलो यहाँ रख लें या तो यहाँ रख लें, देख लेते हैं। इसके बाद में बोला है डी एफ के बाएं ओर एक छोड़कर है। डी जो है वो डी बोला, डी एफ के बाएं, क्या बोला? एफ के बाएं एक छोड़कर है। तो एक छोड़कर मतलब दूसरा आएगा प्लेस वैल्यू। डी जो है एफ को अगर यहां रख दें, एक मिनट देखना, एफ को अगर यहां रख दें तो बायां एफ का इधर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम एफ को इधर कर दें, एफ को इधर कर दें, तब भी तो डी जा सकता है। अब इस साइड पे ऐसे खड़े हैं तो बायां इधर होगा ना, इसका मुख इधर है तो इधर हो सकता है। डी जो है इधर हो सकता है, एक छोड़कर है, हो सकता है। और हो सकता है जो ये एफ इधर हो और डी इधर हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, 2 मेंशन चीजें हैं, 2 हैं, लेकिन आगे वाली लाइन में देखेंगे क्या होता है। लिखा है डी एफ के बाएं एक छोड़कर है, सी एवं ई अगल बगल में। बताओ सी, अब जब इसे भर दोगे तो सी कहीं आएगा, पड़ोसी होने चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। अब ये गलत हो गया तो मतलब ये सही है। अब सी पड़ोसी है तो सी यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। 2 प्लेस हैं, 2 आ सकते हैं, लेकिन सी यहां नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ई का पड़ोसी होना चाहिए। इसके बाद में बोला सी ई का पड़ोसी है, लेकिन डी के विकर्णवत है। डी के विकर्णवत सी होगा ना, तो सी की कंफर्म हो चुका है, सी आ चुका है। इसके बाद में क्या बोला है? बी एवं एफ क्या है? अगल बगल का मतलब हुआ पड़ोसी है, तो बी कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। कौन बचा है? ए बचा है। ए बी सी डी सब कुछ पूछा है, सब कुछ दे दिया है, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। तो क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है, ये भी हम आपको देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है बी के सामने कौन बैठा है। तो बताओ बी के सामने कौन बैठा है? ई। ई इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ई क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बोल दे एफ के विकर्णवत कौन है, एफ के विकर्णवत कौन है? ए। अब बोलेगा बी के विकर्णवत कौन कौन है? ए भी है और सी भी। कौन कौन मतलब 2 विकर्णवत है, ये भी है और ये भी है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सेकंड क्वेश्चन क्या देखना, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा अभी 3 पेयर थे, 6 लोग बैठे थे। आपके समय कितने बैठे हैं? 5 ये 10 लोग बैठे हैं। आपके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आप लोगों को भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। तो क्वेश्चन लिखा है कि ए बी सी डी ई जो है वो एक पंक्ति में बैठे हैं, उनका मुख किधर है? दक्षिण की तरफ है। जो एम एन ओ पी क्यू है, इनका मुख किधर है? उत्तर की तरफ है। तो 5 एक पंक्ति में बैठेंगे और 5 जो है वो दूसरी पंक्ति में बैठेंगे। इनका मुख है दक्षिण की तरफ, इनका मुख क्या है? उत्तर की तरफ। तो हमें 5 बार डालना है। तो यहाँ पे 5 लोग हो चुके हैं और यहाँ भी 5 लोग हो चुके हैं। बड़ा क्वेश्चन जटिल है। क्वेश्चन कहीं से भी अगर लगाओ तो थोड़ा सा
लग नहीं रहा है। तुम लोगों ने भी ट्राई किया होगा, लेकिन थोड़ा सा जटिल बन रहा है कि आखिर पी और एम को, ये एम और डी को कहाँ ले जाएं, किधर रखें, कहाँ रखें, कोई समझ में नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं। बोला ए बी सी डी, ये भी जो भी अक्षर आएगा ये सब ऊपर बैठेंगे, इतना याद रखना। एम एन ओ पी क्यू ये आएगा, ये सब नीचे बैठेंगे। अब ये बोला है एम डी के सामने है जो बी के तुरंत बाएं है। अब ये बताओ एम जो है कहीं ना कहीं नीचे आएगा, बस इतना बताओ मैं। एम नीचे आएगा, डी के सामने है और बी के तुरंत बाएं। बी के तुरंत बाएं, बी मतलब कौन? बी जो है वो बी के तुरंत बाएं कौन? डी होगा ना, इतना याद रखना। एम डी के सामने, हमने बोला एम जो है वो डी के सामने, देखना कितनी आसानी से लगेगा। देखना एम बोला है डी के सामने, अगर हम डी को यहां रख दे, देखना कैसे लगेगा। डी को यहां रख दें, कैसे प्लेस हटाना है। डी के सामने एम आ जाएगा, देखना जल्दी जल्दी कैसे करना है। एम डी के सामने हमने पहला पॉइंट ले लिया, हमने कहा यहां होगा, और बी के तुरंत बाएं, बी के तुरंत बाएं, तो ये बी के तुरंत बाएं हो जाएगा ना, आसानी से हो जाएगा। अगर हम डी को यहां रखते, एक आध प्लेस हटाना पड़ेगा, यहां रखते, क्या डी जो है वो बी के बाएं हो पाता? तो मतलब 4 प्लेस बच गए, एक प्लेस तो हमने खत्म कर लिया, एक आसानी से हमने खत्म कर लिया। ये 4 प्लेस बचे, चलो हम इसी से लगा के देखते हैं होता है या नहीं होता है। इसके बाद में बोला अगली लाइन बी, पी जो है एम और क्यू के क्या है? अब पी जो है वो एम और क्यू, क्यू यहां पे आएगा, पी यहां आएगा, लेकिन जस्ट एक लाइन बोला बी के सामने कौन आना चाहिए, लेकिन अभी कौन है, तो मतलब गलत है। तो बी जो डी रखा है यहां गलत है। अब देखना थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं, हमने डी को यहां लिखा, बी को यहां लिखेंगे, एम को जब यहां लिखेंगे तो पी और क्यू यहां आ जाएगा। बताओ अभी भी सही है क्या? क्यों नहीं सही है? क्योंकि बी के सामने कौन आना चाहिए भैया? ओ आना चाहिए, फिर भी गलत। अब भैया क्या हुआ, बस एक ही बचा है, इसके अलावा कहीं जा नहीं सकता, भटक नहीं सकता है। अब भटक नहीं सकता, ठीक, ना भटकाओ। डी के सामने कौन आएगा? एम, इतना तो पता है, लेकिन अगर हम इधर रखेंगे तो पी के सामने इधर आ जाएगा। लेकिन क्या है, एम और जो पी है, पी को हम यहां नहीं रख सकते और क्यू यहां रख सकते। लो प्लीज, खाली पड़ा हुआ है बी के सामने। अब बी के सामने कौन रखना है? बी के सामने कौन आना चाहिए? ओ आना चाहिए, ओ रख दिया। इसके बाद में क्या बोला, जबकि क्यू के सामने कौन आना चाहिए? ए आना चाहिए। बोला है देखो, क्यू के सामने कौन आना चाहिए? ए आना चाहिए, तो क्यू के सामने हमने ए रख दिया। आधे से ज्यादा क्वेश्चन जो वो सॉल्व हो चुका है। देखो हमने सभी प्लेस को रख के देखा और मतलब ज्यादा से ज्यादा 10-15 सेकंड का टाइम लगा, सभी प्लेस को हमने खत्म कर दिया। ये प्लेस पहले ही खत्म हो चुका था, यहाँ पे रख के देखा तो यहाँ पे जगह नहीं थी, बी के सामने ओ नहीं आ पा रहा था। अब क्या बोला है, क्यू और सी क्या है? एक दूसरे के विकर्णवत है। अब बताओ क्यू यहां पे है तो सी कहां जाएगा? यहां जाएगा, सीधी सी बात है, सी यहां आ जाएगा, क्यू यहां पे पहले से ही है। अब ऊपर कौन बचा? ए बी सी डी ई बचा है, नीचे कौन बचा है? एम एन बचा है। अब जो भी पूछा हो यहाँ पे, ये सवाल जब भी आएगा लगभग तो 2-3 क्वेश्चन लेके आएगा, लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ। कब? एनटीपीसी सीबीटी 2 है, उसमें एक क्वेश्चन हर पजल हो या ऐसी सिटिंग अरेंजमेंट के बड़े बड़े क्वेश्चन हो, उसमें एक क्वेश्चन एक पूछा है। तो आप जल्दी कर पाओ, वही बस वही है कि थोड़ा सा माइंड आपको शार्प करना है, थोड़ा सा जल्दी से कैलकुलेशन करना है, क्योंकि ग्रुप डी में भी इसके आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि रेलवे के एग्जाम टीसीएस करवाएगा तो मतलब फिर ऐसे क्वेश्चन देगा, सीधी सी बात है। तो अब चलो, अब क्वेश्चन क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से देखो। अब पहले हमने सॉल्व कर लिया। पहला क्वेश्चन बोला है, मैं मेंशन कर रहे, पहला क्वेश्चन बोला है कि एन के ठीक सामने कौन है? बताओ एन के ठीक सामने कौन है भैया? सी, सीधा सा आंसर सी। दूसरा क्वेश्चन में बोला है कि ई के तुरंत बाएं कौन है भैया? ई के तुरंत बाएं। अब ई के तुरंत बाएं बिल्कुल गलत है, इनका मुख देखो, ई के तुरंत बाएं, इस साइड मतलब ए, अभी भी गलत बताओगे तो बहुत गलत बात है। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? तीसरा क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, लिखा है ओ और पी के बीच में कौन है? तो ओ और पी के बीच में कौन है? एम है। कौन है? एम। अगला क्वेश्चन बोला है ओ और पी के बीच में एम है, हाँ। इसके बाद में बोला है ओ के तुरंत बाएं कौन है? ओ के तुरंत बाएं कौन है भैया? ओ के तुरंत बाएं मतलब एन, ठीक है, बाएं एन। अगला क्वेश्चन बोला है
बस लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको पहले बताना है, उसके बाद में हम बताएंगे। लिखा पी के ठीक सामने जो व्यक्ति है, पी के ठीक सामने जो व्यक्ति है उसके तुरंत दाईं ओर कौन होगा? डी। पी के तुरंत ठीक सामने ई है, ई के तुरंत दाएं कौन होगा? डी। डी इज द करेक्ट आंसर। पांचों क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुके, जो भी था एन एम जो भी आंसर थे वो सभी मेंशन हो चुके। और कितनी आसानी से अगर इसे पजल करना चाहो तो बहुत ज्यादा हो जाता, कहाँ रखे सोचते रह जाओगे। लेकिन बस आपको क्या करना है, सबसे पहले लगाने का जो तरीका है वो एक तरीका है। अब यहाँ पे बी और डी की प्लेस यहाँ तो खत्म कर दी थी, यहाँ खत्म कर दी, 4 जगह बची थी। हमने स्टार्टिंग यहाँ से क्यों की? क्योंकि यहाँ से इधर खिसकाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। आप यहाँ भी रख सकते थे, यहाँ भी रख सकते थे, लेकिन 3 बार में पहुंच पाओगे वहां पे। और जल्दी कैसे पहुंचोगे? यहाँ ये इस चीज से पहुंच जाओगे। जब बीच में बी के सामने ओ आना चाहिए, यहाँ पे ये आ रहा था एम, तो गलत हो रहा था।